आईपीएल में 1.5 करोड़ में बिका प्याज की बॉल से क्रिकेट खेलने वाला लड़का कैसे? आइए यह कहानी सुनते हैं। छोटे से शहर का एक छोटा सा घर, अंदर पुराना टीवी चल रहा था, जहां 5 साल का बच्चा कबीर ठाकुर अपने पिता के साथ स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। टीवी पर चल रहे प्रोग्राम को लेकर उसकी आंखों में चमक और दिल में सवाल थे। टीवी पर कुछ लोग एक छोटी सी चमकती हुई गोल चीज के पीछे इधर उधर भाग रहे थे। उस गोल मैदान के चारों ओर बहुत से लोग जोर जोर से चीख रहे थे। बाबा, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? कबीर ने अपने पिता से सवालिया नजरों से पूछा। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये लोग खेल रहे हैं। इस खेल को क्रिकेट कहते हैं और वो गोल चीज गेंद है जिसे पकड़ने के लिए ये लोग भाग रहे हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तभी बैट्समैन ने अगली बॉल छक्के के लिए खेल दी। कबीर के पिता खुशी से उछलते हुए जोर से चिल्लाए, छक्का! कबीर ने आश्चर्य से उन्हें देखा और फिर से टीवी की तरफ नजर घुमा ली। कबीर को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल सी मच गई थी। अगले दिन कबीर घर के बाहर खेल रहा था। थोड़ी दूरी पर कुछ लड़के वही खेल खेल रहे थे जो कल कबीर ने टीवी पर देखा था। कबीर अपना खेल भूलकर उन लड़कों को खेलते देखने लगा। उसका मन उस खेल के प्रति बेचैन हो गया था। थोड़ी देर बाद वह घर के अंदर आया तो देखा कि उसकी मां प्याज काट रही थी। अचानक उसे वही खेल याद आया। उसने एक प्याज उठाया और वहीं रखे बेलन से प्याज को जोर से मारा। प्याज दूर जाकर गिरा। मां, देखो, मैंने भी छक्का मारा। मां हंस पड़ी और शाम को कबीर के पिता को यह मजेदार किस्सा सुनाया। अगले दिन वे कबीर के लिए बाजार से प्लास्टिक का बैट बॉल ले आए। कबीर बैट बॉल देखकर खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पिता के हाथ से बैट बॉल लिए और घर के आंगन में खेलने लगा। उस दिन के बाद से कबीर की दुनिया ही बदल गई। वह दूसरे खिलौनों को जैसे भूल ही गया। अब उसकी दुनिया सिर्फ बल्ला, गेंद और मैदान थी। स्कूल से आते ही वह अपना बल्ला उठाता और दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। हर कोई कबीर की तरह रोज रोज क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, लेकिन कबीर को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेलना होता था। जब दूसरे बच्चे अन्य खेल खेल रहे होते थे, तब कबीर अपने बल्ले को हवा में लहराते हुए शॉट मारने का प्रयास किया करता था। कई बार वह खेतों में अकेले प्रैक्टिस करता, पेड़ के तने को बॉलर मानकर गेंद फेंकता और फिर खुद ही बल्ला घुमा देता। स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिताओं में कबीर ठाकुर का नाम सबसे पहले आता था। क्रिकेट के प्रति कबीर का लगाव देखकर उसके पीटी टीचर ने कबीर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जल्द ही कबीर ठाकुर का नाम आसपास के गांवों में सब जानने लगे थे। अब तक वह कॉलेज जाने लगा था। एक बार शहर में क्रिकेट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। कबीर के कॉलेज से भी कुछ खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे थे, जिनमें कबीर भी शामिल था। यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय थी। वहां राज्य के एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच आए थे। उनके साथ क्रिकेट के कुछ पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद थे। कबीर उनसे मिलना चाहता था, लेकिन उनसे हर कोई नहीं मिल सकता था। कबीर को अपनी टीम में छठे स्थान पर बैटिंग के लिए रखा गया। पहले मैच में कबीर कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन उनकी टीम जीत गई थी। दूसरे मैच में कबीर की बारी आने से पहले ही उनकी टीम ने स्कोर पार कर लिया था। अगला मैच सेमीफाइनल था, जिसमें कबीर की टीम पहले खेल रही थी। 4 विकेट पर 50 रन तक ही पहुंच पाई थी। सामने वाली टीम बहुत अच्छा मैच खेल रही थी। अब कबीर की बारी थी। कबीर ने संभलकर मैच खेला और 20 ओवर तक उसकी टीम का स्कोर 240 रन पर था। इस मैच में आधे से ज्यादा रन कबीर के बल्ले से ही आए थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम इस मैच को हार गई थी। प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद हताश होकर कबीर की टीम वापस लौट आई। कबीर भी अपने घर आ गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक दिन कबीर के कॉलेज के प्रोफेसर बीच लेक्चर में कबीर को बुलाने आए। कबीर ठाकुर, अभी के अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में आओ। सभी की नजर कबीर पर टिक गई। कबीर खुद घबरा गया। ऐसा क्या हुआ जो उसे अभी प्रिंसिपल के ऑफिस आने को कहा गया था? कबीर घबराते हुए ऑफिस पहुंचा तो उसने वहां वही कोच प्रिंसिपल के साथ बैठे देखे जो उस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे।
प्रिंसिपल ने कहा, अरे कबीर, आओ आओ, तुम इन्हें तो जानते ही होंगे। ये हमारे स्टेट क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने तुम्हें स्टेट लेवल क्रिकेट टीम के लिए अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में सेलेक्ट किया है। कोच बोले, तुम औरों से अलग खेलते हो। तुम्हें गेंद की रफ्तार की अच्छी समझ है। तुम्हें ऑडिशन देना होगा। अगर तुम अपनी काबिलियत साबित कर पाते तो हो सकता है कि आने वाले आईपीएल सीजन में तुम्हें किसी टीम के द्वारा अप्रोच किया जाए। क्या तुम ऑडिशन के लिए तैयार हो? कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन साथ ही घबराहट भी थी। स्टेट लेवल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन और फिर आईपीएल का मौका, यह सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जी सर, मैं तैयार हूं। कोच मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो 2 दिन बाद स्टेडियम में ट्रायल होगा। वहां तुम्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो तुम्हारे क्रिकेट करियर की असली शुरुआत हो जाएगी। कबीर ने अगले 2 दिन जी जान से प्रैक्टिस में लगा दिए। अपने पीटी टीचर और दोस्तों के साथ वह सुबह से शाम तक स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस करता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बॉलिंग मशीन की तेज गेंदों पर उसने कई शानदार शॉट लगाए। उसके कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक थे। घर पर उसके माता पिता भी इस मौके से बहुत खुश थे। कबीर की मां भगवान से उसकी सफलता की प्रार्थना कर रही थीं और पिता अपने दोस्तों को बेटे की उपलब्धि के बारे में गर्व से बता रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में कई युवा खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए आए थे। कबीर भी उनमें से एक था। वहां देश के जाने-माने क्रिकेट कोच और चयनकर्ता मौजूद थे। कबीर का नाम पुकारा गया। वह अपनी किट उठाकर मैदान में गया। उसे 5 ओवर की बैटिंग दी गई थी, जिसमें उसे खुद को साबित करना था। पहली ही गेंद पर तेज बॉलर ने 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यॉर्कर डाली, लेकिन कबीर ने तुरंत बल्ला नीचे लाकर शानदार डिफेंस किया। अगली गेंद पर उसने खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। धीरे धीरे कबीर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेले। पुल शॉट, कट शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर तरफ गेंद को भेजा। आखिरी ओवर में उसने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का मारा। स्टेडियम में बैठे कोच और चयनकर्ता प्रभावित हो गए। ट्रायल खत्म हुआ। कबीर अपने प्रदर्शन से संतुष्ट था, लेकिन चयन होगा या नहीं, यह सोचकर घबराया हुआ था। अगले दिन चयनकर्ताओं की सूची जारी हुई। कबीर ठाकुर का नाम उस सूची में था। उसे स्टेट टीम के लिए चुना गया था। कबीर खुशी से उछल पड़ा। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। अब वह प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा था। स्टेट लेवल पर कबीर ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बल्लेबाजी की चर्चा हर जगह होने लगी। आखिरकार आईपीएल ऑन एक्शन से पहले उसे ट्रायल के लिए बुलाया गया। कई बड़ी टीमों के स्काउट्स वहां मौजूद थे। कबीर ने अपना बेस्ट दिया। उसने तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक शॉट्स खेले और अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया। आईपीएल ऑन एक्शन का दिन आया। कबीर टीवी के सामने बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अपने पिता के साथ बैठा करता था। तभी ऑक्शन में कबीर ठाकुर का नाम पुकारा गया। पहली ही टीम ने बोली लगाई 50 लाख, फिर दूसरी टीम 60 लाख। बोली बढ़ती गई, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 20 लाख। आखिरकार एक बड़ी टीम ने कबीर को 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। कबीर की आंखों में आंसू थे। वह अपने माता पिता के गले लग गया। उसकी सालों की मेहनत रंग लाई थी। वह अब आईपीएल का हिस्सा था। उस छोटे से शहर के छोटे से घर में रहने वाला लड़का, जिसने एक प्याज को बल्ले से मारकर छक्का कहा था, आज सच में छक्के मारने के लिए तैयार था, पूरे देश के सामने। उसका अगला लक्ष्य था भारतीय टीम।